प्रश्न। बघेई कहानी के आधार पर आदिवासी जनजीवन के विविध परिप्रेक्ष्यों प्रसंगों पर चर्चा कीजिए। उत्तर। बघेई कहानी के आधार पर यहाँ हम आदिवासियों के दो तरह के जीवन पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 धार्मिक जीवन, नंबर 2 सामाजिक जीवन। नंबर 1 धार्मिक जीवन, इसको हम डायग्राम के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ओडिया के कोरापुट जिले में रहने वाले आदिवासी लोगों की धार्मिक मान्यताओं को निम्न बिंदुओं द्वारा वर्णित करते हैं। नंबर क ठाकुराइन देवी में आस्था, ख ज्ञानी या पुजारी का प्रभुत्व, ग मूर्ति पूजा का प्रचलन, घ अंधविश्वास की प्रबलता, ड शिक्षा का अभाव। क ठाकुराइन देवी में आस्था। आदिवासियों की ठाकुराइन देवी में प्रबल आस्था है। वे देवी को खुश करने के लिए मुर्गा, बकरा या भैंस की बलि चढ़ाते हैं, यानी वे बलि प्रथा को अच्छा मानते हैं। उनको लगता है कि यदि देवी प्रसन्न रहेगी तो फसल भी अच्छी होगी और बीमारियों या प्राकृतिक विपदाओं से भी देवी हमारी रक्षा करती रहेगी। ख ज्ञानी या पुजारी का प्रभुत्व। आदिवासी समाज ज्ञानी व्यक्ति तथा पुजारी की हर बात को मानते हैं। यहाँ ध्यान रहे, उस व्यक्ति का ब्राह्मण होना जरूरी नहीं। उनका मानना होता है कि यह व्यक्ति ठाकुराइन देवी ने हमारी भलाई के लिए भेजा, यानी ठाकुराइन उसके माध्यम से काम करवाती है। ग मूर्ति पूजा का प्रचलन। आदिवासी समाज में मूर्ति पूजा का बेहद प्रचलन है। लोग ठाकुराइन के सामने जटा बढ़ाकर नाचते गाते हैं, पेट घुटनों के बल घिसट घिसट कर यात्रा करते हैं, गर्म लोहे की चाबुक को शरीर पर मारते हैं, व आग पर चलते हैं इत्यादि। ग अंधविश्वास की प्रबलता। आदिवासी समाज में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तब वे उसे चिकित्सक के पास ले जाने की बजाय झाड़ फूक अथवा तंत्र मंत्र वाले ओझा के पास ले जाकर अपने अंधविश्वास का परिचय देते हैं। दूसरी तरफ उनको लगता है कि देवी खुश नहीं है, तभी वे मुर्गा, बकरा, भैंस में से किसी एक की बलि दे देते हैं। ड शिक्षा का अभाव। कहानी में बाघ को मारने के अभियान में धनु पंडित की दाई जांघ को बरहा ने चीर डाला, तब वहां मौजूद लोग बातें करने लगे, जरूर गांव के मुखिया और धनु पंडित ने कोई अन्याय किया होगा, इसलिए ही देवी ने नाराज होकर अपना प्रकोप दिखाया है। अंत में कह सकते हैं कि आदिवासी समाज सीधा साधा भोला भाला है। वे सरल है और सरलता से किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे एकजुट हैं और आपसी प्रेम भाव को संवर्धित करते हैं। नंबर 2 सामाजिक जीवन। आदिवासी समाज के सामाजिक आर्थिक जीवन को निम्न बिंदुओं द्वारा उजागर करते हैं। इसको भी डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। क संतुष्टशील प्रवृत्ति, ख परिश्रमी, ग परोपकारी, घ सरोत्साह, ड विज्ञान तकनीक की बजाय अनुभव को वरीयता। क संतुष्टशील प्रवृत्ति। आदिवासी लोगों को धन दौलत की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत धन होता है उससे वे संतुष्ट रहते हैं। ज़्यादा धन का उनको लालच नहीं होता, इसलिए उनकी संतुष्टशील प्रवृत्ति रहती है। ख परिश्रमी। आदिवासी लोग बहुत मेहनती होते हैं। वे बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना लेते हैं। उनको 3 तत्व जल, जंगल व जमीन से ही मतलब होता है। उनकी पूरी जिंदगी इन तीनों तत्वों में ही गुजर जाती है। ग परोपकारी। आदिवासी लोग दूसरों का भला करने में पीछे नहीं रहते, कभी कभी तो वे अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी दूसरों का हित करते हैं। घ सरोत्साह। आदिवासी लोग बहुत ही सरल होते हैं। महाजन, साहूकार, पुलिस आदि उनका खूब शोषण करते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके सरोत्साह बनकर वे झेलते रहते हैं। ड विज्ञान तकनीक की बजाय अनुभव को वरीयता। आदिवासी लोगों का विज्ञान तकनीक पर भरोसा नहीं होता, बल्कि जो कुछ उन्होंने झेला होता है उस पर वे विश्वास करते हैं। कहानी की पंक्ति, अगर कहो कि अमुक जंगल में हाथियों के भी पंख होते हैं और वे उड़ते हैं तो क्या हम विश्वास करेंगे। अंत में कहा जा सकता है कि जीवन की क्षणभंगुरता भले ही यहाँ वर्णित है, लेकिन खोती जा रही संवेदना और मूल्य संकट के बारे में भी रचनाकार सावधान प्रतीत होता है। बघेई कहानी की प्रतीकात्मकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। नंबर 1 बघेई कहानी में कोई खास कथा नहीं है, लेकिन लेखक ने बाघ के आतंक को अलग अलग रूपों में उजागर करने की अच्छी भूमिका निभाई है। आदिवासी समाज बाघ के आतंक से डरा हुआ है। पहले बाघ जानवरों को घसीट कर ले जाता था, लेकिन अब उसने मनुष्य को खाना शुरू कर दिया, यानी बाघ मनुष्य विरोधी शक्ति का प्रतीक है। इसलिए आदिवासी लोग बाघ का सामना करने के लिए इकट्ठा रहते हैं। नंबर 2 स्वेच्छाचारी हिंसक शासक का प्रतीक। कहानी में बाघ जनता का हत्यारा है। अपनी स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के कारण वह जनता के अधिकारों का हनन करता है। अमानुष, नृशंस
और पापी बाघ स्वेच्छाचारी हिंसक शासक का प्रतीक है। नंबर 3, अन्याय का प्रतीक। कहानीकार ने बाघ की सार्वकालिकता और सार्वभौमिकता को स्पष्ट शब्दों में चित्रित किया है। हर युग में हर जगह बाघ निकला है और उसने शिकार किया है। संसार में जितने दिनों तक मनुष्य नाम का प्राणी जीवित है, बाघ नामधारी जंतु जिंदा है। किसी न किसी जगह आदमी को बाघ खा ही रहा है। यहाँ बाघ अन्याय का प्रतीक है। जो व्यक्ति मनुष्य को उसके अधिकारों से वंचित करता है वह बाघ समान है। प्रश्न, गोपीनाथ महंती की भाषा शैली के स्वरूप का परिचय दीजिए अथवा बघेई कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, नंबर 1, फकीर मोहन के बाद गोपीनाथ महंती ने भाषा के संदर्भ में अपनी खास पहचान बनाई। उन्होंने भाषा का विश्लेषणात्मक रूप प्रस्तुत किया है जो काव्यमयी भाषा के रूप में विशेष महत्व की है। नंबर 2, कहानीकार ने अपनी तमाम कहानियों की तरह बघेई कहानी में भी आदिवासियों की भाषा बोली को सरलता से अपनाया है। नंबर 3, कहानीकार ने व्यक्ति के बाहरी रूप की बजाय अंतर्मन की तस्वीर को उकेरने की कोशिश की है। उन्होंने अनुकरणात्मक शब्दों, बिंबों, प्रतीकों के इस्तेमाल से भाषा की रोचकता बढ़ाई है। इसलिए गोपीनाथ कथा भाषा के सचेतन कलाकार हैं।